हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9B, जो कि एक्सरसाइज 9B जो है ये मैट्रिक्स का चैप्टर है। मैट्रिक्स एक चैप्टर है जो मैथमेटिक्स का आपका मैथ आईसीएसई सिलेबस का है और स्टैंडर्ड हमारा 10 है। और इसी क्लास का एक एक्सरसाइज 9B का मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और इसमें जैसे पहला क्वेश्चन क्या किया है, इसे देखिए, एक नंबर में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, एक में 4 क्वेश्चन है, तो 4 में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। 2 में 2 क्वेश्चन है जिसे मैं एक सॉल्व करके दिखा दूंगा। और 3 में जो है 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो काफ़ी है। इस तरह से मैं पूरे चैप्टर्स का सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा ताकि आप लोग के लिए जो है ये वीडियो जो है हेल्पफुल हो सके। और 4 नंबर में सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो देखते एक एक क्वेश्चन करके मैं सॉल्व करके जाता हूँ। टोटल इस चैप्टर में जो है सो हम लोग का 11 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं, इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट हम लोग करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 अंडर मैट्रिक्स -1 2 0 और -3 प्लस 3 3 5 और 0। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि इसको जो है हम लोग कॉलम बोलते हैं और इस वाले को रो बोलते हैं। यानी इस तरह से जो जाता है वर्टिकल लाइन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी हमारा एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन में जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसको कॉलम बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 -2 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा -6 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ भी डिस्कस करें तो 3 3 5 और 0 है। अब क्या करना है, सिंगल मैट्रिक्स में चेंज होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड कर देंगे। तो -2 और +3 हम लोग का क्या हो जाएगा, जो भी होगा एक बार तो मैं जैसे लिख देता हूँ, बाद में इसको जो है सो सॉल्व कर लेंगे। और -6 और +0, देखिए मैंने क्या किया, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से ऐड किया। ऐसे इसको A11 A12 बोला जाता है, A11 A12 A21 A22। तो इस तरह से भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है A11 A12, ठीक ना, A21 A22, तो इस तरह से भी बोला जाता है। बट जो भी है इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से करते हैं ऐड, ये वाला एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से ऐड कर देते हैं और इस वाले एलिमेंट को इस एलिमेंट से ऐड कर देते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह से आ गया। अब देखिए 3 में 2 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में 0 सेपरेट करेंगे 3 हो जाएगा, 4 + 5 हमारा 9 होता है और -6 + 0 हमारा -6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद जो है इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड x एंड y इफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक को सॉल्व कर देता हूँ, दोनों सॉल्व कर देता हूँ कि दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर है। 4x है यहाँ पे, प्लस में 2 y -3 है इक्वल टू 10 और 0। देखिए ई वाला ये जो है ना, ये हमारा सिर्फ रोज के फॉर्म में दिया हुआ है, कॉलम हमारा सिंगल एलिमेंट। तो ये सिंगल रो इसको बोला था, सिंगल रो के टर्म में ये मैट्रिक्स है हमारा। तो यहाँ पर जो है 3 4 जा 12 हो जाएगा और यहाँ 3x हो जाएगा। इसके बाद प्लस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2y ले लेते हैं, -3 2 जा 6 यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 10 और 0। देखिए ये सिंगल मैट्रिक्स में ये दोनों को पहले चेंज कर लिए, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 12 + 2y हो जाएगा एक यहाँ पे,
और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 6। अब ये सिंगल मैट्रिक्स में चेंज हो गया, इक्वल टू 10 और यहाँ पे 0। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इसका इक्वेट इसको करें, इससे करेंगे, इसको इक्वेट इससे करेंगे, तो उस हिसाब से क्या होगा 12 प्लस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 10 माइनस 12 दैट इज -2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू -2/2 दैट इज -1 यानी y का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का -1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें अभी एक और पार्ट बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे 3x माइनस 6 को इससे इक्वेट करेंगे, तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखते हैं। 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 3 2 6 दैट इज 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का 2 का 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 नंबर है वो थोड़ा सा डिफर था, इसलिए मैं दोनों को सॉल्व करना ज़्यादा बेटर समझा। यहाँ पे x है -1 2 और -4 -2 और y है इक्वल टू 7 और -8 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है ना कि x ये मल्टीपल हो जाएगा, x इस मैट्रिक्स इस एलिमेंट से मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे -x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ पे 4 ये मल्टीपल होगा, तो 4 2 जा -8 हो जाएगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 7 और -8। अब हम लोग क्या करेंगे इस वाले मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल लगा। तो -x माइनस हम लोग का +8 हो जाएगा और यहाँ 2x माइनस 4y अब इक्वल टू 7 और -8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले मैट्रिक्स को इससे इक्वेट करेंगे, तो -8x + 8 इक्वल टू हम लोग का 7 हो जाएगा। तो -x इक्वल टू 7 -8 इक्वल टू -1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी x का एक वैल्यू हम लोग को निकल चुका है। अब दूसरा जो है इसको इक्वेट करेंगे इससे, तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर हम लोग का 2x माइनस 4y इक्वल टू हम लोग का -8 लिख कर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का जो ये वैल्यू आया था 1 यहाँ पुट कर देंगे, 2 × 1 -4y इक्वल टू -8, तो 2 - 4y इक्वल टू -8 हो जाएगा, -4y इक्वल टू -8 -2 हो जाएगा, -4y इक्वल टू -10, तो y इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसल 10/4 दैट इज 5 to the 10 2 to the 4 यानी 5/2 होगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ x का जो वैल्यू आया 1 आया और y का वैल्यू हम लोग का 5/2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो है वो सॉल्व हो गया। अब देखिए इसी तरह में आगे बढ़ते जाते हैं, तो 3 में भी इसी तरह से कुछ क्वेश्चन है, बट 3 में 2 है जो सिमिलर ही है। अगर मैं एक सॉल्व कर लेता हूं तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप लोग सॉल्व कर लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है गिवन a इक्वल टू 2 1 3 0। उसके बाद है b में हम दिया गया है 1 5 1 2।
और सी में दिया गया है -3 -1 0 क्वेश्चन क्या है 3 का एक को सॉल्व करते हैं 1 में, जैसे 2a -3b प्लस में c। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2a का जो भी वैल्यू है ना वो हम लोग इसको लिख देंगे। ओके, जैसे a में हम लोग का क्या है 2 है 1 है 3 है 0 है, इसको लिख देंगे। -3b में हम लोग का क्या है 1 है 5 है 1 है 2 है, इसको लिख देंगे। प्लस में c है, सॉरी c का जो वैल्यू है वो लिखते हैं, तो -3 -1 0 और 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 0 0। ये मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स में इसको चेंज कर दिए, -3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 2 जा 6। उसके बाद इधर आते हैं प्लस में, तो -3 -1 0 और 0। अब देखिए ये तीनों मैट्रिक्स का जो है ना, सो फिर कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को चीज को मिटा देते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4 -3 प्लस -3। तो ऐसे लिखेंगे 4 -3 और सिंगल मैट्रिक्स में इसको चेंज करें, ये मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स है, तो 4 -3 प्लस माइनस हो जाएगा और -3 हो जाएगा। फिर 2 -3 और प्लस -1, ये भी हो गया कंप्लीट। फिर 6 -15 6 -15 फिर प्लस 0, फिर ये हो गया। फिर आते हैं इसमें हम लोग 0 -6 प्लस 0। अब यहाँ पे क्या करना है 4 -3, देखिए 4 में हमारा -6 सब्ट्रैक्ट होगा तो हम लोग के पास क्या आएगा -2 होगा, और 2 में -4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 यहाँ भी आएगा। 6 में 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा -9 होगा, और 0 में -6 सब्ट्रैक्ट होगा तो -6 होगा। तो फाइनली ये सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें इतना ही करना था, ये भी आंसर हम लोग का कंप्लीट है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 4 में यहाँ पे है इफ 4 -2 4 0 और प्लस में है 3 हम लोग का, और देखिए प्लस 3a, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +3a। जैसे यहाँ पे है ना इफ 4 -2 0 प्लस 3a इक्वल टू, फिर यहाँ दिया हुआ है -2 1 -3। तो हम लोग को क्या करना है फाइंड a, यानी a को फाइंड आउट करना। अब करेंगे क्या, देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ तो 3a है ना, तो इसको जो है ना सो हम लोग जैसे लिखते हैं ना कभी भी, ये तो क्वेश्चन है, एक बार री आउट करेंगे तो ये 3a को ना पहले यहाँ लिख देंगे। 3a इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है हम लोग का, एक बार तो क्वेश्चन नोट कर लेना होगा, फिर दोबारा हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन है, अगर भी क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ इसको हटा दें और इसको, तो ये मेरा चल जाएगा। सॉल्यूशन हम लोग में ऐसे ही बनाना है। तो ये मैट्रिक्स लिख लेंगे एक बार फिर से, और 3a इक्वल टू हमारा जैसे ये मैट्रिक्स है -2 1 और -3। ओके, और माइनस कर देंगे, ये जब हमारा उस तरफ लेफ्ट माने एक तरह से बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके पहले प्लस है। तो यहाँ 4 -2 और 0 हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, -2 -4, फिर -2 -+2, फिर 1 -4, ठीक है, और -3 -0। अब देखिए यहाँ -2 -4 क्या हो गया, -6, और ये हमारा कट के 0 हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, 1 में 4 सेपरेट करेंगे तो -3, और 3 में 0 सेपरेट होगा तो -3। अब ये 3 ना सभी से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो A = हम लोग को फाइनली जो मिलेगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए A = जो फाइनली मिलेगा 3 से जब डिवाइड होगा तो -2 मिलेगा, ये तो 0 ही रहेगा, और ये भी हमारा 3 -3 दैट इज -1 हो जाएगा, और 3 इससे डिवाइड होगा तो यहाँ भी -1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया इस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में तो 2 क्वेश्चन है, बट दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करूंगा। जैसे देखिए A = क्वेश्चन नंबर 5 में है A = 1 4 2 3, और यहाँ पे B = दिया है -4 -1 -3 और -2 है। अब सबसे पहले हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया है 2A + B। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, और उसके बाद फाइंड अ मैट्रिक्स C सच दैट, वो बाद की क्वेश्चन है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या इसमें आता है रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं। A में हम लोग का क्या मैट्रिक्स है, ये है ना 1 2 4 3, और B में क्या मैट्रिक्स है -4 -3 -1 -2। अब इसको मल्टीपल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और प्लस में -4 -1 -3 -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ कैलकुलेट करेंगे ना, 2 + -4, यानी 2 -4 लिख देते हैं डायरेक्ट, इसके लिए यहाँ पे बना देते हैं। तो 2 -4 हम लोग का क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 2 -4 हो जाएगा, और 8 + -1 यानी 8 -1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसमें आते हैं 4 -3, 4 -3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 -2, 6 -2, क्यों, क्योंकि 6 + -2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का सिंगल मैट्रिक्स में आएगा। अब बस इसको सेपरेट कर दिए, 2 में -4 सेपरेट करेंगे तो -2 होगा, 8 में 1 सेपरेट करेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 -3 1, और 6 -2 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर C5 का जो हम लोग का C + B = 0 0 प्रूफ करना है, तो C + B = 0 0 प्रूफ करना है, तो ये बस कुछ नहीं करना है। इसमें अगला जो क्वेश्चन है उसमें है C + B = 0 0 0 0, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो उसमें क्या करेंगे, जो C मैट्रिक्स है वो हम लोग का, अच्छा इसमें सॉरी इसमें निकालना है फाइंड C हम लोग को निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो इसमें B का जो वैल्यू है ना वो हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा, और C यहाँ लिख करके फिर उसको उस साइड ले जाके सेपरेट करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का C मिल जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग से बन जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, B का जो मैट्रिक्स है वो लिख देना है, और उसको वो साइड ले जाके सेपरेट करेंगे, और जो सेपरेट का रूल मैंने यहाँ जो बताया था वही वहाँ भी होगा, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट करिए, मैं फिर वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में
क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ, जो भी है एक क्वेश्चन है इसमें एक्स वाई जेड का वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो लिखते हैं इसको और इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो दिया है यहाँ पे इफ 2 3x 0 1 प्लस में है 3 1 3 y 2 इक्वल टू z -7 और 15 8 है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। तो ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे x y z का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो x कहाँ पे, यहाँ पे है, y यहाँ है और z हम लोग का यहाँ है, यानी ये तीनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको वेरिएबल बोला जाता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो देखिए जो चीज दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लिख करके मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आप सॉल्यूशन में आते हैं। तो ये जो 2 है मल्टीप्लाइड के फॉर्मेट में होता है, बाहर लिखा हुआ था, मल्टीपल कर देना इसको। तो 2 2 3 6 हो जाएगा, 2 0 को 0 से मल्टीपल करेंगे 0, यहाँ 2x हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो गया, यानी सिंगल मैट्रिक्स में चेंज हो गया, फिर 3 1 जा 3, यहाँ हो जाएगा 3y, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा z -7 15 और 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे ऐड का साइन आता है ना, तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारा ऐड होता है। कैसे ऐड होता है, ये एलिमेंट को एलिमेंट से, इसको a11 a12 बोल सकते हैं, इसको 21 a22 ऐसे बोला जाता है। बट यहाँ पे उतनी कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको भी डील कर दूंगा। यहाँ पे 6 + 3 ऐड कर दो, तो 6 + 3 ऐसे ऐड करते हुए दिखा देते हैं, फिर 2x + 9, ठीक है, और यहाँ पे 0 + 3y हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 6 हो जाएगा। फिर इसको इक्वेट करेंगे इससे, तो z -7 और 15 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 और 3 9 है, और यहाँ पे 9 से z को इक्वेट कर दीजिए डायरेक्ट, तो z का एक वैल्यू भी आपका निकल गया। अब है 2x + 9 = 7 को ऐड इक्वेट कर देंगे, 2x + 9 को -7 से इक्वेट करेंगे, तो 2x = हम लोग को मिलेगा -7 - 9, दैट इज 2x = -16। 2 को 8 टाइम्स रीड करके कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, -8, यानी x का भी वैल्यू हम लोग का निकल गया। अब आते हैं y का वैल्यू निकालते हैं, तो जिसमें z का वैल्यू हम लोग का निकल चुका है। यहाँ देखिए 2 + 6 हम लोग का 8 होगा, एक तो और बढ़ा के हम लोग लिख सकते थे, बट इसको जो है अभी एरो दिखा के हम लोग 8 ऐसे लिख देते हैं। यहाँ देखिए 3y = 15 हो जाएगा, तो उसको लिखते हैं 3y = हम लोग का 15 है, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, y = हम लोग का 5 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो y = 5 हम लोग का हो गया। यानी इस तरह से x, y और z ये तीनों वैल्यू हम लोग का निकल गया। एक बार रिफ्रेश करके आप लोग लिखना चाहते हैं, x = -8, y = 5 और z = 9, और इसको लिख करके लास्ट में ब्लॉक करके छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में और भी क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चन है, जो कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 7 से लेकर के 11 तक का सॉल्व करूंगा। इस वीडियो में मैं इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक। ओके, गुड बाय।